विठ्ठल भगवान का जो मॉर्निंग दर्शन है वो स्पेशल होता है। तो ये आषाढ़ी एकादशी होती है। हाँ, पंढरपुर से और भी, पंढरपुर में भगवान विठ्ठल का जो मंदिर है वो सबसे मतलब महाराष्ट्र में सबसे फेमस है। विठ्ठल भगवान कृष्ण ही है, तो विठ्ठल रुक्मिणी मतलब कृष्ण द्वारकाधीश। जो द्वारकाधीश कृष्ण है, द्वारकाधीश और रुक्मिणी उनका दर्शन है। तो विठ्ठल का नाम विठ्ठल क्यों पड़ा था, उसके पीछे भी एक लीला आती है। भगवान के एक भक्त थे और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो नाम याद है, पुंडरक, पुंडरिक, पुंडरिक, हाँ पुंडरिक उनका नाम था। सो पुंडरिक, पुंडर को कृष्ण लीला में था वो असुर था। तो पुंडरिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, क्योंकि माता पिता बहुत बड़े वैष्णव होते हैं, मतलब बहुत महान वैष्णव होते हैं। तो वहां पे ऐसे बताते हैं कि भगवान उनके दरवाजे पे आते हैं और खटखटाते हैं, भगवान नॉक करते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। और वो पुंडरिक पूछते हैं कौन है, क्या काम है, तो बोलते हैं मैं आया हूँ, कृष्ण बोलते हैं मैं आया हूँ आपको दर्शन देने के लिए। तो उस समय वो माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं आप थोड़ा वेट करो, पहले मेरे को सेवा करने दो। और फिर वो भगवान को खड़े होने के लिए एक वीट, मराठी में वीट बोलते हैं उसको, हिंदी में ईंट, ईंट फेंकते हैं और वो बोलते हैं आप इस पे खड़े रहो मैं आता हूँ। तो वहां पे दिखाते हैं कि कैसे एक भक्त के लिए भक्तों की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना भगवान को सेवा करने से भी बड़ा होता है। वैष्णव की सेवा में अगर हमें भगवान की सेवा रोकनी भी पड़े तो भी वो अलाउड है। इनफैक्ट रूप गोस्वामी लिखते भी हैं, नहीं सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि कैसे मान लीजिए अगर कोई अकेला है, अर्चा विग्रहों की सेवा हो रही है और अर्चा विग्रहों की सेवा करते समय कोई गेस्ट आ जाता है, वैष्णव आ जाता है, तो इवन आप अर्चा विग्रहों की सेवा रोक कर, आरती चल रही है, आरती को रोक कर आप गेस्ट को रिसीव कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं, पानी दे सकते हैं और फिर वापस आरती शुरू कर सकते हैं। ये भी अलाउड है। मतलब वैष्णव को इतना बड़ा सम्मान दिया है। ऐसे नहीं कि ठीक है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ आप थोड़ा वेट कर लो। तो फिर वो पुंडरिक, पुंडरिक वहां पर भगवान को ईंट देते हैं और वो फिर भगवान जो द्वारकाधीश है वो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे कमर पे हाथ रख के ईंट के ऊपर, और उससे ना उनका नाम पड़ता है विठ्ठल, विठू मराठी में बोलते हैं। विठू मतलब जो वीट के ऊपर खड़ा है, विठू, तो उनका नाम पड़ता है विठ्ठल, विठ्ठल भगवान की। तो ऐसे वो विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। हम एक बार गए थे, एक बार जाने का सौभाग्य हुआ था हमको पंढरपुर धाम, बहुत सुंदर धाम है। तो वहां पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने वहां पर एक बड़ा मंदिर तो है ही, हमारे इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, लोकनाथ स्वामी महाराज के निर्देशन में वो बना है। और वहां पर एक प्रभुपाद घाट बनाया उन्होंने। तो वहां पर चंद्रभागा नदी है जो मंदिर के जस्ट बगल में है। तो चंद्रभागा भी वो चंद्र के समान है, क्रेसेंट मून आपने देखा होगा कभी कभी जब ऐसा होता है चंद्र क्रेसेंट, तो वैसे उसका शेप है वहां पर, तो इसलिए उसका नाम है चंद्रभागा। और वहां पर प्रभुपाद घाट एक बनाया है, मतलब प्रभुपाद के नाम से उसको घाट को नाम दिया है, वहां पर वैष्णव की सेवा करते हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज और भक्तों का बहुत वहां पर सेवा भाव है। आज के दिन तो और लाखों लाखों वैष्णव वहां पर होंगे, वारकरी होंगे जो दर्शन करने आएंगे। और आज ही के दिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा भी है, तो आज ही के दिन उनका इस धराधाम में अवतरण भी हुआ था। इधर लोकनाथ महाराज की जय। हाँ लोकनाथ महाराज जी आए थे ना अभी, अप्रैल में आए थे रामनवमी के बाद। हाँ सेंटर भी गए थे हमने। तो बहुत शुभ दिन है आज। ओके, तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं सभी ऑनलाइन डिवोटीज को भी वेलकम करता हूँ। सूर्या प्रभु एंड माता जी, शोभा माता जी, शालिनी माता जी, नीरज प्रभु एंड माता जी, बीना माता जी, अंजन प्रभु, सूर्यांश प्रभु, निधि एंड तनुश्री माता जी, अनीता माता जी, प्रियांशी गुप्ता माता जी, सुमेधा माता जी और दीप्ति माता जी एंड अनुश्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसको ऑन कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जो जी। रिकिंडलिंग विजडम जो हमारा टॉपिक, उसकी चर्चा हो रही थी, उसमें लास्ट वीक हमने इंट्रोडक्शन सेशन रखा था। लास्ट वीक ही था ना हमारा इंट्रोडक्शन सेशन? हाँ, लास्ट वीक ही हुआ था, तो इसलिए थोड़ा एक गैप पड़ गया था, बट विल अगेन रीस्टार्ट इट। लास्ट वीक हुआ था। लास्ट वीक क्या था? ओहो हाँ, लास्ट वीक हमने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में चर्चा की थी, तो इसलिए 2 हफ्ते गैप पड़ गया। तो ठीक है, उसको हम रिवाइज कर देते हैं एक बार स्टार्टिंग से। तो उसमें हमने चर्चा की थी असली धन क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जो धन कभी चोरी नहीं हो सकता, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, जो कभी बोझा नहीं बनता है, वो असली धन है। तो ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ज्ञान, सबसे गुह्य ज्ञान कौन सा है? तो भगवान गीता में बताते हैं, जो ज्ञान गीता में भगवान देने वाले हैं वो सबसे गुह्य है, राज विद्या राज गुह्यम। इसके विपरीत जो भी ज्ञान है वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भगवत गीता का ज्ञान है वो राज विद्या है। फिर हमने देखा था चाणक्य पंडित जो शिक्षा देते हैं, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पंडित का डेफिनेशन भगवान बताते हैं, चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो अपने पर स्त्री को माता के समान देखते हैं, जो पर किसी और के जो द्रव्य है, जिनका धन है, उसको लोष्ट के समान देखते हैं, कचरा के समान देखते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो दूसरों को स्वयं के समान सम्मान करते हैं, स्वयं के समान जो उनको ट्रीट करते हैं। जैसे महाराज शिवी का उदाहरण हमने देखा था। शिवी महाराज, आपने सुना है शिवी महाराज के बारे में? महाराज शिवी बहुत ही दानवीर है, वो अपने दान के लिए जाने जाते हैं। तो महाराज शिवी के जीवन में
एक बार देवता आते हैं उनको परीक्षा लेने के लिए, उनके दान की परीक्षा लेने के लिए। तो एक पक्षी आता है महाराज शिवी के पास, आई थिंक पिजन, एंड वो हाँ हाँ, तो वो रिक्वेस्ट करता है महाराज से कि आप मुझे रक्षा कीजिए, मुझे मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, मैं भी आपका नागरिक हूँ। तो क्या हुआ, वो पूछते हैं तो बताते हैं कि ये मेरे पीछे पड़े हैं। तो ईगल उसके पीछे थे, तो उसको खाने वाले थे। तो बोला ठीक है आप, ईगल ने वो जो ईगल को क्या बोलते हैं, गरुड़ या फिर हाँ? चील। ओके, तो चील बोली कि ठीक है मैं भी आपकी नागरिक हूँ, तो मुझे भी अपना भोजन चाहिए, तो मेरा भोजन ये है, तो मुझे अपना भोजन भी चाहिए। तो शिवी महाराज ने बोला ठीक है, आप, मैं आपको इक्वल जो भी इनका जो भी मास है, जितना भी वजन है उतना इक्वल मास मैं आपको देता हूँ। तो मान गए कंडीशन के लिए, उस कंडीशन में हम तैयार हो गए। तो उसके बाद तो वो काटने लगे। एक तराजू रखा गया, तराजू के अंदर एक साइड में उस पक्षी को रखा गया, और दूसरी साइड में शिवी महाराज अपने स्वतः के शरीर से मांस काट के दे रहे थे। और क्योंकि दूसरों को परेशान नहीं देखने, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो खुद के शरीर से दे रहे थे। तो काट रहे थे, और वो वजन, जो तराजू है वो ऊपर हो ही नहीं रहा था, जो पक्षी है वो नीचे ही था, और जो जहाँ पे वो मांस डाल रहे थे वो ऊपर ही था। तो बहुत समय होने के बाद भी, अब बहुत सोचने में बहुत मुश्किल लगता है, बट ये हमारा शिविर ऐसे थे। तो बहुत समय होने के बाद भी वो वजन नीचे नहीं हो रहा, तो फाइनली शिवी महाराज खुद उसमें बैठ गए और डिसाइड किया कि मैं खुद इनका भोजन बन जाऊंगा, इसकी रक्षा करने के लिए, पक्षी की रक्षा करने के लिए मैं खुद अपने प्राण त्याग दूंगा। और तब उन्होंने जब वो किया, तब देवतागण आए और देवताओं ने उनको कहा कि नहीं, आप सही में बहुत बहुत दानवीर हैं, हम आपके परीक्षा ले रहे थे। एक्चुअली वो देवता थे दोनों, तो परीक्षा लेने उनको फिर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार महाराज शिवी का नाम बहुत विख्यात है। इसलिए जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है, वहां पे आप देखेंगे उनकी जो उनका जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा जाता है, उनके जो पत्रिका पढ़ी जाती है, उसमें आता है कि ये शिवी की तरह दानवीर होंगे, ऐसे आता है। अलग अलग राजाओं का वर्णन किया गया, युधिष्ठिर की तरह ये होंगे, अर्जुन की तरह होंगे, शिवी की तरह दानवीर होंगे। तो ये चाणक्य पंडित बताते हैं कि हमें आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमें दूसरों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे स्वयं के लिए ही है। कभी कभी हम प्रसादम प्रसादम हॉल में हैं और प्रसादम कम है, लिमिटेड है, या फिर खत्म होने जा रहा है, तो हम अपने प्लेट बना लेते हैं, और बाद में कोई आता है तो उसको प्रसाद नहीं मिलता है। तो उसमें हमारा तो प्लेट बना हुआ है, फुल प्लेट है, दूसरे को प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या भाव रहता है हमारा, मेरा तो हो गया, मुझे तो मिल गया, बाकी वो लेट आया, उसको क्या करेंगे, उनकी गलती है। बट देन, और एक वैष्णव को क्या भाव होना चाहिए, मैं ठीक है उसे शेयर करेंगे, अब नहीं मिला पूरा प्रसाद, ठीक है आप भी शेयर कीजिए, आपको भी शेयर करते हैं, इस प्रकार। तो इट नॉट बी सेल्फिश। अगर मान लीजिए हम होते उस स्थिति में, हमें प्रसाद नहीं मिलता और सामने हम देख रहे हैं पूरा प्लेट बना हुआ है, और वो खाने जा रहा है, अभी खाया नहीं है बट खाने जाने वाला, तो कैसा लगता, अरे थोड़ा शेयर करते तो क्या बड़ी बात थी। तो इसलिए आत्मावत सर्वभूतेषु, अपने समान दूसरों को दिखना चाहिए। हम इस स्थिति में क्या सोचेंगे, हम इस स्थिति में क्या करेंगे, वैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी हम किसी की गलती, छोटी सी गलती होती है तो तुरंत डांट देते हैं, तुरंत थोड़ा उसको सबक सिखा देते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि अगर हम उस स्थिति में होते और हमें और कोई डांट देता तो कितना बुरा लगता। छोटा सा तो गलती किया था, प्यार से बोल सकते थे। तो ऐसे अगर हम कॉन्शियस रहेंगे, सचेत रहेंगे कि दूसरों के ऊपर क्या, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से दूसरों के ऊपर क्या बीत रही है, तो हम सही में अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए यह पश्यति स पंडित, तो वो पंडित कहलाता है, लर्नेड मैन, सही में बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। हाँ, ये सब उदाहरण मैंने दिया आपको। हाँ, ये शिवी महाराज, जो उनके हाथ कटे हुए हैं, उनका हाथ देखो कटा हुआ है, पैर भी कटा हुआ है, मांस डाल रहे थे ना। ऐसे एक वर्णन आता है महाराज, हु इज दैट किंग, जो व्रत तोड़ने वाले थे और उस समय
वो अपना प्लेट दे देते हैं। अम्बरीश या ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक और राजा की कथा नहीं, यू नो दैट, ऑनलाइन में भी किसी को बताओ। तो वो राजा थे और वो उन्होंने व्रत किया था, और वो व्रत आपको जन कल्याण के लिए व्रत किया था, और मतलब बहुत महीने तक व्रत किया था, और वो व्रत अभी तोड़ना ही था। तो व्रत तोड़ने के लिए उनके लिए वहां पर महाप्रसाद दिया गया था उनको, और वो महाप्रसाद ग्रहण करने ही वाले थे, उतने में एक वहां पर शूद्र आता है। वो कहता है महाराज भूख लगी है, बहुत बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है। तो वो उसको अपना आधा प्लेट दे देता है, ठीक है ले लीजिए। अब व्रत पारण करने ही वाले थे, तोड़ने ही वाले थे, तो उतने में ब्राह्मण आता है, महाराज भोजन भूख लगी है बहुत। तो उसको वो पूरा बचा हुआ प्लेट दे देते हैं, तो केवल जल बचता है। तो जल वो पीने ही वाले थे, उतने में वहां पर वहां पर कुछ कुत्ते आते हैं। अच्छा, नीरज कोशिंग अम्बरीश महाराज। तो वहां पर कुछ कुत्ते आते हैं और एक शूद्र आता है जो कुत्तों को लेके आता है, पैक ऑफ डॉग्स प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में, भागवतम में आता है। तो वो बोलता है मेरे कुत्ते भूखे हैं, कुत्ते सॉरी मेरे कुत्ते प्यासे हैं, उनको पानी चाहिए। तो जो पानी भी बचा होता है अम्बरीश महाराज उनको दे देता है, और उनके लिए कुछ नहीं बचा है, और वो अगर नहीं मिलता है उनको तो वो उनका मृत्यु होने वाली थी। इस प्रकार था, इस प्रकार की स्थिति थी। तो भागवत में वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज जब उनको जल देते हैं, तब एक श्लोक वो कोट करते हैं कि किस प्रकार इस जल को भी देकर मैंने एक प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर ली है, सभी इच्छाओं से, सभी जो भी मेरी भूख थी, प्यास थी, सभी से मेरी मुक्ति हो गई। भगवान की इच्छा से ये सब हुआ है। ऐसे कोई होता तो बोल सकता है अरे ठीक है आपको खाना चाहिए, पर मेरा भी फास्टिंग टाइम चल रहा है, मेरा भी पारण चल रहा है, तो मुझे पारण कर लेने दो, फिर आपको दे दूंगा। पर राजा ऐसे नहीं थे, वो बहुत महान थे, और जब पानी की बात आई तो बोल सकते थे अरे तुम्हारे कुत्ते प्यासे तो मैं क्या करूं, आप जाके पानी पिला दो उनको। और नहीं, राजा ने उनको पानी भी दे दिया। तो ये बहुत ही महान कैरेक्टर रहे हैं शिवी महाराज अम्बरीश, जिनका जिनका गुणगान शास्त्रों में भर भर किया हुआ है। ऑफ कोर्स वो जो आए थे वो भी देवता थे, वो भी उनकी परीक्षा लेने आए थे, महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने आए थे। इस प्रकार तो एजुकेशन, असली ज्ञान कौन सा है, हमने सीखा था कि जो शिक्षा होने के बाद भी जो ज्ञान हम धारण करते हैं वो ज्ञान है, शिक्षा प्राप्त पूरी होने के बाद। तो फ्रॉम हिप्पीज टू हैप्पीज, जो हिप्पियों को भी हैप्पी बना दे, वो असली ज्ञान है। कल्टिवेटिंग वैल्यूज नॉट जस्ट स्किल्स, हमें मूल्य धारण करने चाहिए, केवल अच्छे गुण अच्छे स्किल्स नहीं। तो मूल्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मूल्य क्या है, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों को मदद करना, नम्र रहना, टॉलरेंट, धैर्य रखना, ये सब मूल्य है। तो मूल्यों को धारण करना सीखना चाहिए। ईर्ष्या न करना, एनवी नहीं करना, ये सब मूल्य है। पिछले रामचंद्र का उदाहरण हमने देखा था। Anyway, I'll go fast। फिर हमने एमएससी देखा था, सॉरी सीईओ देखा था, कहाँ गया वो सी, हाँ सीईओ। तो भगवान कैसे सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, कंट्रोलर, एंजॉयर, ओनर, सबके नियंता है, सबको भोग करने वाले भोक्ता है, और सभी के स्वामी हैं, कंट्रोलर, एंजॉयर एंड ओनर। तो फिर हमने वो चर्चा की थी उसके बारे में। हाँ, तो हमने ये देखा था कैसे वी शुड डेवलप वैल्यू सिस्टम, पर्सनल वैल्यूज, इंटरपर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज, हमने इन चारों को देखा था। एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, हमारे जीवन में एक अथॉरिटी की जरूरत क्यों है, क्योंकि उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे शिवाजी महाराज के लिए रामदास थे या तुकाराम थे, या फिर चाणक्य के लिए चाणक्य थे, किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य थे, अर्जुन के लिए कृष्ण थे। तो हमारे जीवन में भी गुरु की बहुत नितांत आवश्यकता है, हमें गुरु चाहिए। और सर्टेनली प्रभुपाद है, प्रभुपाद शिक्षा गुरु हैं, बट प्रभुपाद के निर्देशन में जो गुरु वर्ग है उनके प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए, उनको
स्वीकार करना जीवन में जरूरी है, तो उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए वो आज हम देखेंगे। तो सर्विस एटीट्यूड, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सर्विस एटीट्यूड मतलब सेवा भाव। तो सर्विस टू हरि गुरु वैष्णवास द डिजायर टू लर्न इज इन्वोक्ड। जब भगवान की या फिर हरि गुरु वैष्णव की हम सेवा करते हैं तो हमें सीखने की जो इच्छा है वो प्रकट होती है। सेवा का बहुत महत्व बताया गया है शास्त्रों में। जब हम सेवा करते हैं, सेवा करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है, और हृदय का शुद्धिकरण होने के बाद आध्यात्मिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो एक आई मीन टू से साक्षात्कार के रूप में प्राप्त होता है। द रियलाइजेशन कम्स व्हेन वी सर्व द लॉर्ड। इसलिए भगवद गीता में बताते हैं भगवान, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवद गीता 4.34 कि प्रणिपात सबसे पहले क्या है? समर्पण। तो गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, और फिर परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो समर्पण, इंक्वायरी, प्रश्न पूछना, और तीसरा है सेवा। ये करने से क्या होता है? उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है, वो तत्वदर्शी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, वो साक्षात्कार प्रदान कर सकते हैं, उनके पास साक्षात्कार है और वो दे सकते हैं। तो हमें साक्षात्कार प्राप्त करने का तरीका क्या है? उनको प्रसन्न कर कर लेना, नॉट ये नहीं कि हम खुद अर्जित करेंगे साक्षात्कार। तो भौतिक दुनिया में ये बहुत बड़ा लोगों की धारणा बहुत उल्टी है कि हम खुद ज्ञान अर्जित करेंगे, हम खुद अपना मत बनाएंगे। जैसे मैं प्रभु को बता रहा था, मैं अभी एक कंपटीशन में गया था, रामायण कंपटीशन थी, बच्चों की थी, फैंसी ड्रेस थी। तो वहां पर उन्होंने जज के तौर पर इनवाइट किया था। तो हम जज कर रहे थे, और मैं जज के पैनल में एक बहुत ही विख्यात प्रोफेसर थे, अब उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो ये इनको फिर माइक पे, स्टेज पे बुलाया गया था रामायण के ऊपर कुछ बोलने के लिए, या फिर कंपटीशन में कुछ बोलने के लिए। तो उनकी वाणी, ऑफकोर्स उन्होंने काफी अच्छा बोला, कैसे समाज में रामायण का प्रभाव पड़ सकता है, कैसे हम सब गुणों को अपना सकते हैं। बट मोर और लेस वो नास्तिकतावाद था। वो भगवान को नहीं मानते, वो कहते भगवान सभी के अंदर है, तो हम सबकी सेवा करते हैं, यही भगवान की सेवा है, ऐसा उनका ये था। तो कहने का मतलब, हाँ, उनका टिप्पणी था, बोले रामायण में सबसे फेवरेट मेरा कैरेक्टर है। तो बोले मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कैकेयी। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया क्यों। तो कह रहे थे कि कैकेयी इसलिए क्योंकि बोले देखो, कौशल्या ने अपने बेटे को वन में भेजा, कौशल्या ने त्याग किया, तभी जाके रावण का संहार हो पाया, और तभी जाके सब लीलाएं हो पाई। पर कैकेयी ने कौशल्या को मौका दिया, इसलिए कैकेयी और महान है। ये उनका वर्जन था। कि कैकेयी नहीं करती तो फिर कहां से राम जाता? अगर कैकेयी वो कंडीशन ही नहीं डालती तो रामायण होता ही नहीं। ऐसा उनका वर्जन था। फिर रावण मरते ही नहीं। और फिर वो थोड़ा अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो मैं सोच रहा था जब मैं सुन रहा था उनसे कि कैसे जो मतलब ये है आउट ऑफ परंपरा, कि जब जो परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं वो अपने से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, तो अपना मन घड़त अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं शास्त्रों के ऊपर भी हटके। हाँ, भागवतम में वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, नार्थो मुनिस तस्य मतम न भिन्नम। वो मुनि नहीं है अगर उसका मत भिन्न नहीं है। मुनि जो होते हैं वो हर एक का मत अलग होना चाहिए, उसका अपना खुद का मत होना चाहिए, तभी उसको मुनि कहलाया जाता है। तो आजकल के हमारे जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं वो सब मुनि की तरह है, अपना मत होना चाहिए। वो शास्त्रों के मत से मैच होता है नहीं होता है, परंपरा से मैच होता है नहीं होता है, वो कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए हाँ, मैं क्या बता रहा था कि खुद से ज्ञान अर्जित करना, खुद से साक्षात्कार प्राप्त करना, ये टेंडेंसी होती है लोगों की। बट हमारे भक्ति सिद्धांत में, भक्तिमय सिद्धांत में या फिर भक्तिमय शिक्षाओं में हम साक्षात्कार कैसे प्राप्त करते हैं? सेवा करके। क्योंकि गुरु साक्षात्कारी है, ये सबसे आसान तरीका है साक्षात्कार प्राप्त करने का। विश्वामित्र मुनि जब ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे तो खुद से अपने बल पे बनना चाहते थे। वहां पर रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन आता है कि वशिष्ठ में और विश्वामित्र में कॉन्फ्लिक्ट होता था शुरुआत में बहुत ज्यादा, कि वो कंपेयर करना चाहते थे कि मुझे इनकी जैसा बनना है। पर पहले वो राजर्षि बने और फिर कुछ और बने, फिर फाइनली वशिष्ठ के प्रार्थना से ही वो ब्रह्मर्षि बने।
तो उनके समझ में आया कि जब तक वशिष्ठ अप्रूव नहीं करेंगे, सैंक्शन नहीं करेंगे, ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता। तो फिर वो उनकी जो मैत्रिता हो गई और उसके बाद ऑफकोर्स वो परिवर्तित हो गए। विश्वामित्र मुनि के जीवन में बहुत बदलाव आ गया। तो पहले वो खुद से प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए जो साक्षात्कार का मतलब क्या है? अच्छा, साक्षात्कार का मतलब है रियलाइज नॉलेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं भौतिक दुनिया में बहुत दुख है, भौतिक शरीर दुखों का आगार है, या फिर काम क्रोध लोभ मोह अनर्थ मुझ में है। तो ये सब थियोरेटिकल लेवल पे हमको पता है, हमें नॉलेज है, पर हमें साक्षात्कार नहीं है। अब भौतिक दुनिया में दुख है, हमें साक्षात्कार है क्या? एक्सपीरियंस है, साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार का मतलब क्या है? हम वो गलती वापस नहीं दोहराएंगे, उसको कहते हैं साक्षात्कार। अगर हमने गलती करी, मान लीजिए कुछ गलती हमने की, हम बोलते सॉरी सॉरी गलती हो गई, और वैष्णव माफ कर देते हैं, वापस वो गलती करते हैं, वापस सॉरी बोलते हैं, वापस वो गलती करते हैं। तो बार बार हम चीजों को दोहराते हैं, इसका मतलब हमें उस चीज का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो साक्षात्कार का मतलब है रियलाइज नॉलेज, वो ऐसा ज्ञान है जिसको आप भूल नहीं सकते, उसको कहते हैं साक्षात्कार। तो कभी कभी बाहर के लोग भी कहते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ, तो वो साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो केवल एक अंडरस्टैंडिंग है। असली साक्षात्कार कभी भूला नहीं जा सकता, व्यक्ति उसके हिसाब से काम करते हैं। हाँ हाँ, भौतिक उस सिद्धांत को कभी भूल नहीं सकते, जो भी सिद्धांत है। जैसे मटेरियल बॉडी इज फुल ऑफ मिजरीज, कभी कभी हम बोलते हैं ना ओवर ईटिंग कर लिया, ज्यादा खा लिया, होता है कभी कभी, तो पेट खराब हो जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं नहीं अगली बार से नहीं करेंगे, प्रॉब्लम होता है बहुत। बट वापस जब दिव्या बेगम सामने आता है, कुछ अच्छा ऑब्जेक्ट, अच्छा जो टेस्टफुल चीज सामने आती है, तो क्या होता है? वापस ओवर ईटिंग, तो वापस हम सॉरी बोलते हैं, वापस ओवर ईटिंग। तो इसका मतलब साक्षात्कार नहीं हुआ हमको। ये भी आध्यात्मिक ही है एक प्रकार से, ये भी आध्यात्मिक जीवन में सहयोग करने वाला है, तो ये भी आध्यात्मिक है। प्रभुपाद को देख सकते हैं, प्रभुपाद बेस्ट उदाहरण है। अगर साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे होता है, इसको देखने के लिए प्रभुपाद का जीवन देखिए। 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, 24 घंटे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचेंगे, हमेशा कृष्ण के प्रचार के बारे में सोचेंगे, हमेशा चीजों को उनसे कनेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं साक्षात्कार। अब साक्षात्कार भी ऐसा नहीं है कि अचानक से पूरा साक्षात्कार आ जाता है, वो भी डेवलप होता है। इट्स नॉट, हाँ वो 0 और 1 नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि साक्षात्कार है ही नहीं और अचानक साक्षात्कार आ गया, ऐसा नहीं होता। इट्स अ डेवलपिंग फेज, 10%, 20%, 50%, 90%, 95%, 100%, तो साक्षात्कार का स्टेज होता है। अभी हम कितने परसेंट पे हमें नहीं पता, बट हमें उसको डेवलप करना है। साक्षात्कार कैसे प्राप्त करेंगे? सेवा करके, इसलिए सेवा का इतना महत्व है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, उसमें नारद मुनि, जो बालक नारद थे, वो भक्ति वेदांतों की सेवा करते हैं, और भक्ति वेदांतों की सेवा से उनको साक्षात्कार प्राप्त होता है। क्या साक्षात्कार मिलता है उनको? देखिए, जब साक्षात्कार व्यक्ति को मिलता है, उसके जीवन में बदलाव भी समझ में आता है। तो जब नारद मुनि के केस में, नारद मुनि बनने के पहले हम देखते हैं भक्ति वेदांत चले गए, उसके बाद उनकी माता जो थी, तो इकलौती उनका सहारा थी, उनके जीवन में और कोई नहीं था, केवल माँ थी, और उस माता का भी सर्पदंश से देहांत हो जाता है, सर्पदंश के कारण। तो आप सोच सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, इकलौता शेल्टर है जो है माँ, वो भी चली गई, तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए? वो रोएगा, या फिर वो हो सकता है कि भगवान को कोसेगा भी कि इकलौता शेल्टर थी, वो भी वैष्णव थी, क्या गलती थी उनकी। बट नारद मुनि ने ऐसा नहीं किया। नारद समझ गए कि हो ना हो, ये भगवान की इच्छा है, भगवान मेरे जीवन में मेरी जो आसक्ति है उसको निकालना चाहता है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हुए।
इनफैक्ट वो हिमालय की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ गया ऐसे। तो भक्तिवेदांतों की सेवा कर कर, 4 महीने सेवा कर कर उनको इतना साक्षात्कार प्राप्त हुआ कि जीवन में इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए। हमारे जीवन में मृत्यु तो क्या, थोड़ा सा चोट भी लग जाता है तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम क्वेश्चन करने लगते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति बहुत स्ट्रांग है अपने खुद के शरीर से। अहम ममेति, मैं और मेरा, हमारा बहुत स्ट्रांग है। जैसे धृतराष्ट्र के केस में भी था, मामका पांडवाश्चैव, क्या हुआ, मेरे और पांडव पुत्र, मतलब वो अहम ममेति क्लियर दिखाता है। तो इसी हमारे जीवन में भी मामका पांडवाश बहुत स्ट्रांग है। तो सेवा कर कर हम साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो वैष्णव के साथ बर्ताव कैसे करना है, जूनियर्स, इक्वल्स और सीनियर्स, 3 स्तर के वैष्णव हैं। 3 प्रकार के लोग हमेशा आपको मिलेंगे। कोई जो है जो आपसे ज्यादा गुणवान है, कोई जो आपके समान है, कोई जो हमसे कम गुणवान है। हमेशा 3 प्रकार के लोग रहे। कोई कितना भी गुणवान क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई ना कोई है, उसके नीचे भी कोई ना कोई है, और उसके बराबर भी कोई ना कोई है। तो यह सिद्धांत श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा में आता है कि वहां पर डिस्कशन होता है कि कैसे किसके साथ बर्ताव करना चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, आप मेरे पीछे बोलिए, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अनुक्रोशम गुणाधमात, मैत्रीम समानाद अन्विच्छेन, न तापैरभिभूयते। तो 3 ताप से अगर आपको बचना है, कितने लोगों को 3 ताप से बचना है, आप 3 ताप से उभरना है, तो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, पढ़ो उसका ट्रांसलेशन। Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold mysteries of this world. हाँ, तो समझ में आया। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, तो जिसके अधिक गुण हैं, गुणाधिकान, उनको देखकर क्या लगना चाहिए, how we should be very pleased after you meet someone more qualified than you। तो हो सकता है कि वो आपसे छोटा हो, आपके बराबरी का हो, आपसे बड़ा भी हो, और मोर क्वालिफाइड है। एज मैटर नहीं करता है, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं यहाँ पर। तो अगर वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको देख के हमको प्रसन्न होना चाहिए। जनरली क्या होता है, बद्धावस्था में क्या होता है, द्वेष आता है, कंपैरिजन आता है। अरे ठीक है, वो इतना कर रहा है, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी करके दिखाऊं। हाँ, वो इतने लोगों को प्रचार कर रहा है, मैं भी अपनी टीम बनाऊं, मैं भी प्रचार करूंगा। कोई बोलता है, जैसे हमारे यूथ कैंप्स होते हैं, तो यूथ कैंप्स में अलग अलग जो प्रचारक है वो बच्चों को लेके आते हैं, स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। तो कोई बोल सकता है, देखो मैंने, इस प्रभु ने 10 स्टूडेंट्स को लेके आए कैंप में, और आपके 4 ही स्टूडेंट है। तो अगर कोई ईर्ष्यालु है तो बोल सकता है, अरे ठीक है, उसके 10 है पर मेरे 4 है, पर मेरे 4 40 के बराबर है, उसके 10 कुछ नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो इस प्रकार ईर्ष्या हो सकती है हमको। तो कभी भी ये नेचुरल है एक बद्धावस्था में कि कोई अक्सर हमसे अधिक गुणवान है, तो ऐसे कंपैरिजन आता है, और फिर हम अपने आप को भी डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, हम भी कम नहीं है, हम भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बताया ना, ये करना चाहिए। हाँ, क्या कोई 10 ला रहा है, कोई 4 ला रहा है, 4 वाले को खुश होना चाहिए। अरे बढ़िया, आप 10 लेके आए हो, आप भगवान की सेवा में 10 लोगों को जोड़ रहे हो, मैं 4 ही लोगों को जोड़ पा रहा हूँ, उसको नम्र रहना चाहिए। अल्टीमेटली खुद का तो है नहीं, भगवान की सेवा के लिए आ रहे हैं ना। तो कोई 10 लाए या 100 लाए और हम नहीं ला पा रहे, एटलीस्ट प्रभुपाद का मिशन बढ़ रहे हैं, हमको खुश होना चाहिए कि प्रभुपाद का मिशन बढ़ रहा है, भगवान की सेवा हो रही है। अब मेरे थ्रू हो या उसके थ्रू हो, सेवा तो हो रही है ना। हमारा क्या है, सेवा होनी चाहिए और मेरे थ्रू ही होनी चाहिए, मैं ही करना चाहिए, हमारा भाव ये होता है। तो इसलिए यहाँ पे फिर कंपैरिजन आ जाता है। तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अधिक गुण वाला व्यक्ति, वो कोई भी हो, भले ही वो
आपके बिजनेस में आपसे अच्छा बिजनेस करने वाला हो, आपके व्यवसाय में या फिर आपके काम में आपसे अच्छा काम करने वाला हो, बॉस को ज्यादा अच्छा खुश रखता हो, या फिर और अच्छा भोजन बनाने वाला हो, बनाने वाली हो, माता जी हो, जो भी हो, तो हमको अगर अच्छे गुण वाले हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको प्रसन्न, उनको आई मीन अप्रिशिएट करना चाहिए। और कभी कभी अप्रिशिएट करके उनको गुणगान कर कर वो गुण हम में भी आ सकते हैं जब उनकी सेवा करेंगे, जब उनको अप्रिशिएट करेंगे। पर अगर कंपेयर करेंगे तो फिर नहीं आएगा। फिर हम जस्टिफिकेशन तो बहुत है हमारे पास। अरे कोई अगर बॉस को ज्यादा प्लीज करता है, अरे वो तो चेला है, वो तो उसके लिए करता रहता है, हम नहीं उसके आगे पीछे करते हैं। तो बहुत सारे हम रीजन दे देते हैं कि मेरे पास समय नहीं था या फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसको अपने आईआईटी में प्रचार करने को बोला है, मेरे पास ये 3rd क्लास कॉलेज है तो इसलिए उनके ज्यादा आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जो क्या कहते हैं, भगवान ने जो निर्णय लिया है उसको सम्मान करते हुए, ठीक है, वो ज्यादा क्वालिफाइड है, हम कम क्वालिफाइड है। देखिए अगर कोई मारुति के समान है, मारुति सुजुकी, और कोई लूना के समान है, तो उसमें कोई कंपैरिजन है क्या? अब मारुति वाला बोलता है, मतलब लूना वाला बोलता है मेरे को मारुति की जैसा बनना है। मारुति की लूना देखा है? लूना सुना है ना? हाँ, मेरे बचपन में लूना था, हीरो पोक नहीं और पुराने, हाँ, और पूरी लूना आती थी। तो लूना का मैक्सिमम स्पीड कितना होता था? 30-40। वो साइकिल की तरह चलती है। और मारुति अपना कार जैसे, और मर्सिडीज है, मान लीजिए 3 गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, मारुति है, लूना है, तो उसका मेक ही ऐसा है, तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसी तरह हम सोच सकते हैं कि भगवान ने उसको गुण, क्योंकि भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर रहे हैं इसलिए भगवान ने उनको गुण दिया। हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी है, पर अल्टीमेटली जो है वो भी भगवान के ही गुण है ना। भगवान गीता में बताते हैं कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेवाव गच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। जो भी आपको तेज दिखाई दे रहा है दुनिया में, जो भी आकर्षक दिखाई दे रहा है दुनिया में, वो है क्या? तो भगवान का ही एक, इट्स अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, भगवान बोलते हैं मेरे ही ऐश्वर्य का एक अंश है वो। तो कोई अगर अच्छा प्रचार कर पा रहा है, कोई अगर अच्छा भोजन बना पा रहा है और हमसे ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, तो एक प्रकार से भगवान का ज्यादा उसमें प्रेजेंस है, भगवान है, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न है। दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करना। वो गुण भी भगवान ने दिए ना उनको, हमें भगवान ने कम क्यों? अभी वही है, अगर कोई बोलता है कि मुझे कम क्यों दिया, उसको ज्यादा क्यों दिया, वही है, कोई बोलता है मुझे मारुति क्यों बना, मैं मर्सिडीज क्यों नहीं बना। अरे वही कंपनी ने बनाया है, वैसा तो मैन्युफैक्चर मेक है हमारा। एक प्रकार से वो हमारा कर्म भी है, हम कर्म था इसलिए ऐसे बने हैं। जो भी हमारी गुणवत्ता है वो हमारे कर्म है, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब शारीरिक स्तर पे है। भगवान की सेवा में किसी को कोई कमी नहीं है, यहाँ पर एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको सेवा करनी है, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। आप मंदिर में आइए, सेवा कीजिए, झाड़ू मारने की सेवा है, पोछा करने की सेवा है, बर्तन मांजने की सेवा है। कुछ कमी है क्या सेवा में? नहीं है। तो सेवा ही करनी है, नहीं प्रचार ही करना है, या फिर सेवा ही करनी है, नहीं यही सेवा करनी है, तो वो हमारा फिर दिक्कत है। प्रभुपाद के एक शिष्य है, हाँ कहीं तो हम फिट हो जाएंगे। हम प्रचार नहीं कर पा रहे, झाड़ू मारने में तो अच्छे होंगे। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, विभू चैतन्य प्रभु, विभू चैतन्य, हाँ, वृंदावन में थे। तो वो प्रभुपाद ने उनको बोला था आपको भगवान के लिए कुकिंग करना है। वृंदावन मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब से वो वृंदावन छोड़ के कभी गए नहीं, सालों साल भगवान का कुकिंग करते रहे अकेले। वो बहुत एक्सपर्ट कुक थे, अकेले वो भगवान का राजभोग बनाते थे, 12-15 आइटम ऐसे ही बनाते थे। तो सालों साल, क्योंकि प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था, कहीं गए नहीं। तो जब धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ने लगी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो फिर भक्तों ने बोला थोड़ा लोड कम कर दीजिए। तो धीरे धीरे फिर वो सेवा में असिस्टेंट हो गए, और धीरे धीरे फिर वो सेवा भी छूट गई। पर फिर भी उन्होंने बोला मैं सेवा के बिना नहीं रह सकता,
वृद्धावस्था में भी वो मुझे सेवा तो चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, चरणामृत बांटने की सेवा ले ली। वो चरणामृत बांटते थे, मंदिर में जो भी आता था उसको चरणामृत बांटते थे, ये उनकी सेवा थी। बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाइड विद सम सेवा, मैं प्रभुपाद के लिए कुछ कर रहा हूँ, जो भी मेरी गुणवत्ता है, जो भी मेरी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये विभू चैतन्य प्रभु इस प्रकार ऑफकोर्स उन्होंने देह त्याग किया और भगवत नाम चले गए। तो बड़े बड़े सन्यासी उनका गुणगान करते हैं, जयद्वैत महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज, राधा महाराज, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सन्यासी हैं जो विभू चैतन्य प्रभु का गुणगान करते हैं कि ये असली में सेवा की, क्योंकि उनको सेवा, कौन सी सेवा करनी है उनका प्रायोरिटी नहीं था, सेवा करनी है ये उनका प्रायोरिटी था। तो जो सेवा मिल जाए, जैसे मिल जाए, और वो उनका डेडिकेशन था। देखिए, ना उनके शिष्य हैं, ना उनको किसी मंदिर के वो जीबीसी हैं या फिर कोई अथॉरिटी है, ना ही वो बड़े फेमस प्रचारक है, कुछ भी नहीं था, बट फिर भी बड़े बड़े सन्यासी भी उनका गुणगान करते थे, ये उनका गुण था। तो एनीवे, गुणाधिकान बोधम लिप्सित थे, अच्छे गुण वाले व्यक्ति दिखने पर प्रसन्न होना। मुश्किल है, हम समझते हैं, बद्धावस्था में बहुत मुश्किल है, तुरंत कंपैरिजन आता है, बट फिर भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधमात, जब कोई कम गुण वाला है, कम यू कैन से हमसे कम गुण है उनके, तो उनको देखिए क्या होना चाहिए, कंपैशन, ना कि हम सीनियरिटी जमाए, आप जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ, आपके कम, आप अभी आए हो, मैं 1 साल पहले डिवाइस किया हूँ मैंने, और अब अभी डिवाइस कर रहा हूँ, तो हम सीनियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए। हम 2019 में जुड़े थे, आप 2022 में जुड़े हो, सीनियर जूनियर की परिभाषा नहीं है कि कौन कब जुड़ा है, कौन कितने साल से जब कर रहे हैं। सीनियर जूनियर चेतना से होता है। सर्टेनली जब व्यक्ति भक्ति में जुड़ते हैं तो एक बैच बन जाती है, तो जनरली वो बैच वाले इक्वल्स कहलाते हैं कि हम इक्वल्स हैं, बट फिर भी देखते हैं, हम आगे जाके हम देखते हैं कि लोग छटते जाते हैं, और अब देखिए लोग कम होते जाते हैं, और उसमें भी फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत सिंसियरली भक्ति करते हैं, तो वो जल्दी प्रगति कर लेते हैं, भले वो इक्वल बैच में है, सेम बैच में है, और उसका जब में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका भागवतम, वो भागवतम पूरा खत्म कर देता है, हम फर्स्ट कैंटो पे ही है, वो 10वें कैंटो पे चला जाता है, और वो सेवा में भी आगे रहता है। तो ऐसे समझना चाहिए कि फिर ये महान आत्मा है, ये इक्वल नहीं है, या फिर ये सही में ये सीनियर है हमसे, तो गुण उसके सीनियर के हैं। तो छोटा बड़ा इक्वल बैच ये सब नहीं देखना, साथ में दीक्षा हुई तो हम इक्वल हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो अनुकृषम गुणाधमा, जो कम गुण वाले हैं उनको देखकर कंपैशन आना चाहिए, उनसे ऊपर प्रेम करना चाहिए। हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनको थोड़ी ना बोलते हैं अरे तुमको कुछ आता नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, समझते हैं कि ये जब बढ़ जाएंगे तो इनको भी सब कुछ आएगा। तीसरा है मैत्रीम समानात अन्विच्छेद, ये बहुत मुश्किल है, एक बार फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड करना बहुत मुश्किल है। इक्वल से दोस्ती करना, क्योंकि समान व्यक्तियों से नेचुरली वो ईगो टसल आ जाता है। जो समान है ना, इक्वल है, तो ये भी एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट है, तो दोनों में फिर टसल आ जाता है। तो इसलिए समान व्यक्तियों में मैत्री होनी चाहिए। हम साथ में हैं, एक ही बैच में हैं, या फिर एक ही तरह की सेवाएं कर रहे हैं, तो मैत्री बहुत जरूरी है। अगर मैत्री नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, तो फिर कंपैरिजन आ जाता है, और फिर ऊंच नीच आ जाती है, कौन ज्यादा प्रसन्न करेगा अथॉरिटीज को, गुरु को, ऐसा भाव आ जाता है। फिर व्यक्ति सिंगल रहना चाहता है, व्यक्ति बोलता है मैं अकेला प्रचार करूंगा, मैं अकेला अपना जगह दिख लूंगा, सबके साथ नहीं रहता वो, तो ये अच्छा नहीं है। एक स्टोरी आती है, एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, और वो दोनों गुरु को प्रसन्न करना चाहते थे। तो एक बार गुरु ने मसाज के लिए बोला, तो दोनों मसाज करने आ गए गुरु के। तो एक पैर की मसाज कर रहे थे, एक दूसरे पैर की मसाज कर रहे थे, तो अच्छे से ज्यादा मसाज, गुरु प्रसन्न थे, और फिर दोनों में ईर्ष्या हो गई, अरे गुरु इससे प्रसन्न क्यों है, मुझसे प्रसन्न होना चाहिए, उससे नहीं होना चाहिए। फिर एक ने क्या किया, गुरु के दूसरे साइड पे थोड़ी चिमटी ले ली, दूसरे पैर पे। तो फिर गुरु को थोड़ा दर्द हुआ, गुरु को क्या चल रहा है, तो दूसरे बोला कुछ नहीं। तो दूसरे ने क्या किया, दूसरे साइड में, पहले की साइड में चिमटी ले ली। इसके बाद दोनों गुरु को चिमटी ले रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ, गुरु परेशान हो गए
तो दोनों का भाव था सेवा करने का, पर क्योंकि कंपैरिजन आ गया, कंपटीशन हो गई, तो हुआ क्या, गड़बड़ हो गया, गुरु अप्रसन्न हो गए। तो इसलिए मैत्री में समानात अन्विच्छेद, तो समान व्यक्तियों में मैत्री होना बहुत जरूरी है। तो मैत्री कैसे बढ़ेगी हमारी, इसलिए हमको साथ में आके जप करना चाहिए, साथ में आके श्रवण करना चाहिए, साथ में आकर सेवा करनी चाहिए। इन चीजों से हमारी मैत्री और अच्छी बढ़ती है। ये जब करते हैं, साथ में आकर श्रवण करना, ये बहुत प्यूरिफाइंग है, बहुत शुद्धिकरण देता है। जैसे हम लोग अभी गए थे हरिद्वार ऋषिकेश गए थे 4 दिन के लिए, ब्रह्मचर्य यात्रा थी, तो सभी ब्रह्मचर्य समय निकाल के गए थे। मुश्किल था क्योंकि सबके अपने डिपार्टमेंट सेवाएं हैं, और फिर भी सबने प्रायोरिटी निकाल के गए। पर साथ में आके हमने देखा, और एक सीनियर एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त आए थे वहां पर, कृष्णानंद प्रभु। कभी अगर मौका मिलता है तो फ्यूचर में उनको बुलाएंगे, संग करेंगे उनका। बहुत सीनियर हैं और हरिनाम के ऊपर बहुत प्रगाढ़ विश्वास है उनका। तो खैर हमने देखा कि साथ में आकर श्रवण करना, तो हमारी मेनली यात्रा में घूमना फिरना तो कम था, ज्यादा करके क्लासेज थी। श्रवण करना, जप करना, यही था हमारे यात्रा का फोकस। ऐसा नहीं कि घूमने गए थे, बट फिर उसका फोकस भी था श्रवण कीर्तन। तो देखा कि साथ में आकर श्रवण कीर्तन करने से संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से। जो भी हमारी मानसिक बैरियर्स होते हैं, मानसिक जो कलमश होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कई बार सेवाओं में या फिर एक दूसरे के प्रति कुछ हमारे क्या कहते हैं उसको, कुछ इम्प्रेशन बन जाते हैं, हम दूसरे के बारे में कुछ सोचने लगते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हम दूसरे के बारे में सोचें, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्राउड है, ये बहुत दिखावा करता है, प्रभु जी के आगे पीछे घूमता रहता है, प्रभु जी को बहुत ऐसे दिखाता है कि बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। तो ऐसे मन में कभी कभी आता है कि ये बहुत प्राउड है, या फिर ये बहुत गुस्सेला है, या फिर ये बहुत ये है, वो है, जो भी है। पर साथ में आके मिलने से, सेवा करने से, श्रवण करने से वो सारे जो बैरियर्स है वो चले जाते हैं। जब साथ में कीर्तन में नाचते हैं, अब देखेंगे जो दो लोगों का जमता नहीं है, वो साथ में कीर्तन में भी नहीं नाच सकते। अब सबसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो कीर्तन में नाचना, वो भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ईगो बोलता है मैं क्यों नाचूं उसके साथ, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत हो गई। आई डोंट नो आप लोगों को अनुभव हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने इतना साथ में सेवाएं नहीं की होंगी, बट जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सब होगा, ये सब आएगा। आपसी कलमश आते हैं, आपसी मनमुटाव आते हैं, आपसी एक दूसरे के प्रति कुछ हमारी भावनाएं आ जाती है मन में। तो उसको मिटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना साथ में आके, मैनेजमेंट नहीं, श्रवण कीर्तन और जप, और वो श्रवण कीर्तन का ही पार्ट है। तो श्रवण और कीर्तन साथ में आके करेंगे तो उससे सभी मेंटल बैरियर्स दूर होते हैं। जैसे मैत्री में समानात अन्विच्छेद, समान व्यक्तियों से मैत्री करना सीखना चाहिए। मैत्री मतलब प्रगाढ़ मैत्री। देखिए आगे जाके जैसे 3 स्तर के लोग होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो आगे जाके जो हमारे अच्छे मित्र होने वाले, वही हमारे जीवन में बहुत आध्यात्मिक जीवन में हमको सहारा देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डिवोटीज। आप देखेंगे महान महान वैष्णव है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वृत्रासुर, और बड़े बड़े वैष्णव है, उनकी प्रार्थना भागवत में पढ़ी है। क्या मांगते हो? एक्चुअली प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए हमको उनकी। वो क्या मांग रहे हैं भगवान से? भगवान के सामने खड़े हैं और बोलते हैं मुझे वैष्णव का संग चाहिए। भगवान के सामने खड़े हैं, बोलते हैं मुझे वैष्णव का सेवा चाहिए। तो ये उनका एम्बिशन है, ये उनके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इच्छाएं हैं। हमारी क्या इच्छा है? हमारे पास तो लिस्ट तैयार रहता है, अगर भगवान आ जाए तो हम पूरी लिस्ट सुना देंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए, पर हम ये नहीं मांगते। तो हमको हमारी एम्बिशन रिफाइन करनी चाहिए। क्या मांगना है? सेवा। क्या मांगना है? मित्रता। क्या मांगना है? एक दूसरे के प्रति संबंध, ये मांगना है। क्योंकि जब संबंध प्रगाढ़ रहेंगे, मित्रता होगी, तभी जाके हम भक्ति में आगे अच्छे से सेवा कर पाएंगे। देखिए सीनियर्स को सम्मान करना आसान है। जो सीनियर है, हरि बोल प्रभु जी आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत सालों से है, वो आसान है। जूनियर्स को सम्मान करना भी आसान है, छोटू ठीक है तो बाद में आया है, वो भी आसान है। इक्वल्स को सम्मान करना बहुत मुश्किल है। सम है ना, हम इक्वल है, वो सम्मान बहुत मुश्किल है।
तो इसलिए ये सम्मान जागृत करना बहुत जरूरी है, इक्वल्स के प्रति साथ में है। और उसमें हमको हमारे पुराने जो संबंध है वो भूलना पड़ती है। मतलब हमको वो नहीं देखना चाहिए कि हम ऑफिस में साथ में थे, या फिर हम लंगोटिया यार थे, या फिर हमने क्या क्या कांड किए हैं भक्ति में आने से पहले, हमने साथ में ये किया है वो किया, सब भूल जाना चाहिए। एक बार वैष्णव बन गए, वांछा कल्पतरु भाई, और कुछ नहीं याद आना चाहिए। भले पहले तो कौन था मैं जानता हूँ, वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैष्णव बनने के बाद सब बदल जाता है। वैष्णव कभी भी अपने जो पुराने दुर्गुण है उसको नहीं देखता है, पुरानी जो संबंध है उसको नहीं देखता है। इसलिए एक दूसरे को प्रभु कह के बोलना, एक दूसरे को माता जी कह के बोलना बहुत जरूरी है। भले वो आपका समवयस्क क्यों ना हो, या फिर आप उससे परिचित क्यों ना हो, फिर भी वो एक सम्मान है। प्रभु जी या फिर प्रभु या फिर माता जी, एक सम्मान है, तो ये कहना बहुत जरूरी है। माता जी को ऐसा नहीं है। ये बाहर की दुनिया में नहीं, एटलीस्ट भक्तों के संग में करना चाहिए। भक्तों के संग में आप और ब्रिजेश प्रभु मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलना चाहिए? हाँ, प्रभु जी बोलना चाहिए। भले आप पहले ऑफिस में साथ में हो, वो मैटर नहीं करता। हम बाहर के लोगों से बात करते थोड़ा देख सकते हैं कौन कितना रिसेप्टिव है। हमारे लिए आसान है, हम साधु के विश में है तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां भी गड़बड़ होती है। अगर किसी ऐसे फोरम में जाओ जहां पर लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो गुस्सा हो जाता है लोग। एक बार हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे टोल प्लाजा पे, और एक माता जी थी, ज्यादा एजेंट नहीं थी, 25-30 साल की थी, पता नहीं मैरिड थी कि नहीं थी। तो भक्त ने बोल दिया, सॉरी माता जी, चेंज नहीं है। तो वो गुस्सा हो गई, माता जी देती हूँ मैं तो वो समझा रहा था उनको, नहीं ऐसा नहीं है, वो सम्मान है, हम ऐसे बोलते हैं। अरे नहीं, वो गुस्सा हो गई, वो माता जी कैसे बोल दिया तुमने मुझे। तो आजकल की माताओं को भी वो ट्रेनिंग नहीं है कि दूसरे सम्मान कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। खैर, तो इसलिए बाहर के सर्कल में देख के बोलना चाहिए, बट एटलीस्ट वैष्णव संबंध सर्कल में तो बोलना चाहिए, माता जी प्रभु जी बोलना चाहिए। या एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर कोई कहता है डोंट वी स्टैंड टू लूज बाय बीइंग मॉरल एंड काइंड टू ऑल पीपल, आप बोल रहे हो सबको सम्मान करो, सबके सामने नम्र रहो, छोटा बड़ा इक्वल जो भी हो, पर उससे क्या मैं कम नहीं दिखाई दूंगा क्या? लोग मुझको, बाहर की दुनिया में ऐसे ही होता है ना, अगर मैं नम्र रहूंगा तो लोग मुझे दबा देंगे, इसलिए मैं, हाँ मालूम है, पर वैष्णव सर्कल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, तो क्या टिट फॉर टैट करना चाहिए हमेशा, जैसे उसने किया वैसे ही मैं करूंगा, और मैं नहीं बर्ताव करूंगा तो फिर लोग मुझे समझेंगे कि कम है, ये नपुंसक है, ये कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है, टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ईंट का जवाब पत्थर से, मैं भी ऐसे ही करूंगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए हमारे गोस्वामियों का उदाहरण है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनके गुणगान में जो षड गोस्वामी अष्टक है उसमें आता है, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो सद्धर्म संस्थापको, धीर अधीर जन प्रिय, वो सबके प्रिय थे, धीर भी और अधीर व्यक्तियों के। ऐसा नहीं है कि केवल जो डिवोटी थे उनके प्रिय थे, इवन रफियंस, इवन जो गुंडे टाइप थे वो उनको भी सम्मान करते थे, और जो वो लोग हैं वो भी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को सम्मान करते थे। ऐसे थे लोग। तो हमारा व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि सबको ही हमको सम्मान करे, और ये हो सकता है। अब कभी कभी सम्मान जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से हमको मिले, भाई मैंने उसको सम्मान किया, उसने मुझे सम्मान करना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो सम्मान मुझे कहीं और से मिलेगा, पर उसके लिए मुझे अपना नेचर बदलने की जरूरत नहीं है। आपने उस कथा सुनी होगी ना, क्रैब, बिच्छू और ब्राह्मण। एक ब्राह्मण थे जो नहा रहे थे और पानी में बिच्छू था, तो उन्होंने देखा अरे बिच्छू पानी में है, बेचारा तड़प रहा है, तो उसने उसको हाथ में निकाल के बाहर रखने का प्रयास किया। वापस वो आ गया, पानी में आ गया, वापस उसको पकड़कर
बाहर निकालने, और वो पकड़ने के चक्कर में उसको डस भी रहा था और वापस वो उसको बाहर निकाल रहे थे। 2-3 बार ऐसे हो गया। तो वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने पूछा, अरे पंडित जी, आप देख रहे हैं कि वो बार बार आपको डस रहा है, तो आप क्यों उसको बार बार पकड़ रहे हो और बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, देखिए वो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदलता तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूँ? बिच्छू का स्वभाव है डंस करना, काटना, वो कर रहा है। मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए? हाँ, रक्षा करना, ब्राह्मण हूं मैं, तो नेचुरली उस दूसरे जीवात्माओं के प्रति वो भावना होनी चाहिए। तो वो ऐसा भाव होना चाहिए हमारा वैष्णव होने के नाते, कि हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना है। ऐसे नहीं कि हम मंदिर में यश प्रभु जी बहुत नम्र हैं और बाहर जाके कौन देख आता है देखता हूँ, फिर बाहर जाके 4 गाली दे देंगे, वैष्णव समाज में एकदम नम्र रहेंगे। ऐसा नहीं, जेंटलमैन रहना है। ऐसा नहीं कि लोग आपको दबा दे, एट द सेम टाइम ऐसे भी नहीं कि हमारा जो रूप है वो बदलना चाहिए। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए हमको, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग बोलेंगे बड़ा साधु बनता है, बड़ा माला लेके घूमता है और यहाँ पर ऐसा करता है, तो फिर इनडायरेक्टली फिर भक्तों या फिर जो हमारी भक्ति का प्रोसेस है उसके ऊपर लोग आंच उठाएंगे। तो इसलिए हमको अंदर बाहर समान रहना है, जैसे भी है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में आता है, धर्मराज थे, अजात शत्रु उनका एक नाम था। अजात शत्रु मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। सोच सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, उनका शत्रु ही पैदा नहीं हुआ, मतलब कोई हो ही नहीं सकता उनसे तो द्वेष करे। तो ये था उनका गुण, क्योंकि वो सबके प्रति असम्मानीय थे। धृतराष्ट्र के प्रति भी, जब इतना होने के बाद भी, पूरा युद्ध होने के बाद भी, सब इतना कांड हो गया, युधिष्ठिर पूरा युद्ध हो गया, कौरव मारे गए, उसके बाद भी जब राज्य मिल गया उन्होंने धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। राजा खुद नहीं बने, धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। ये हाइट होते हैं सम्मान की। आप सोच सकते हैं, जिसने आपके प्रति इतना किया, जिसने आपको इतनी बार मारने का प्रयास किया, जिसने आपको इतना दुख दिया, जिसने आपको इतना पीड़ाएं दी, और आप उसी को जाके राजा बना दिया। और राजा बना के ऐसे नहीं कि ऑफिशियली बनाया है नाम वास्ते, नहीं, सही में उनको रिपोर्ट करते थे, वो राजा का सम्मान करते थे उसको। तो विदुर को आना पड़ा था। विदुर आके बोले, अरे इनको नहीं, धृतराष्ट्र को बोले कि क्या है, अब तो समझ जाओ, इतना होने के बाद भी तुम यहाँ राजा बन के बैठे हो। तो विदुर ने थोड़ा सा कटु शब्द इस्तेमाल किया। विदुर ने कहा कि तुम भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़े खा रहे हो। एक्चुअली भीम ने 100 कौरवों को मारा था, तो इसलिए विदुर ने कहा तुम यहाँ राजा बन के भीम जो टुकड़े फेंक रहा है तुम उसको खा रहे हो। तो उनको चुभ गया धृतराष्ट्र को, और फिर धृतराष्ट्र ने बोला ठीक है, अभी बहुत हो गया, अभी वैराग्य। फिर वो वैराग्य लिए, तो आसक्ति बहुत स्ट्रांग थी। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज अजात शत्रु थे। तो इसलिए आप अगर प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, प्रेम नहीं देंगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था, डोंट एक्सपेक्ट कि जिसको मैंने प्रेम दिया उसे ही प्रेम मिलना चाहिए। प्रेम कहीं से आएगा, पर आएगा तो प्रेम देना हमारा काम है। भागवतम में एक श्लोक आता है, विप्र धर्म अच्युताश्रय। जब भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं मतलब भगवान से और इनसे, उसके पहले वो युधिष्ठिर महाराज से चर्चा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना। अरे कितना कष्ट भोगना पड़ा आपको, कितना अन्याय सहन करना पड़ा आपको, और आप हो कौन? आप धर्मनंदन हो, हमेशा धर्म के साथ चलने वाले हो, पर इतना कष्ट भोगना पड़ा, फिर भी आपने धर्म को कभी छोड़ा नहीं। फिर वो बोलते हैं कि ये सब क्यों संभव हुआ? क्योंकि विप्र धर्म अच्युत आश्रय, क्योंकि आपने विप्र धर्म अच्युत का आश्रय लिया था। 3 चीजों का आश्रय हमको जीवन में लेना है। किसका? विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण जो गुरु वर्ग है उनका। धर्म, धर्म मतलब भगवान की वाणी, और अच्युत, अच्युत मतलब भगवान। तो 3 चीजों का आश्रय अगर हम धारण करेंगे तो हम जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। भले ही परिस्थिति विपरीत हो या ना हो, मतलब हमारे फेवर में हो ना हो, वो नहीं मैटर करता है, पर हमें आश्रय नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि विप्र धर्म अच्युत आश्रय काम नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे हाथ पैर दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा डंडा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज
के गुणगान में भीष्मदेव बताते हैं, आपने विप्र धर्म अच्युत का आश्रय लिया है, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। तो अगर हम धर्म के साथ बने रहेंगे हमेशा तो फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम बाहर जाके बोलेंगे कि ठीक है यहाँ ये नहीं चलता, भक्ति के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है, तो फिर वो धर्म की रक्षा करना नहीं हुआ। तो धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे, धर्म प्रोटेक्ट करेगा। तुकाराम महाराज जिसके बारे में आज मैं बता रहा था, तो तुकाराम महाराज के जीवन में कितना संघर्ष था, पर उन्होंने हमेशा अपनी भक्ति को बनाए रखा, धर्म को कभी नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं अंत काल तक उनका फिर फाइनली भगवान ने उनको इस प्रकार उनका गुणगान कराया, जब लोग उनको सुन नहीं रहे थे, लोग उनको गाली देते थे, उनको मंदिर में नहीं आने देते थे, उनको बहिष्कृत कर देते थे, उनको खाने पीने के लिए ठीक से मिलता नहीं था, उनको काम नहीं देते थे, पर फिर भी उन्होंने क्योंकि धर्म का आश्रय, अच्युत का आश्रय, विप्र का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने उनकी जो अभंग है उसको, उनका जो कॉपीराइट था वो अपने नाम पे कर लिया। एक था वहां पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था सालो मालो नाम से, तो सालो मालो ने जो भी अभंग तुकाराम महाराज लिखते थे तो लास्ट में अपना नाम लगाता था। वो लिखते थे तुका मणे, तुका कहते हैं, तो एक तरह सालो मणे, सालो कहते हैं, सेम लाइन सालो मणे। तो बोलते थे मेरा अभंग है, तुम्हारा क्या है। और क्योंकि उसका सोशल प्रेस्टीज बड़ा था तो वो दबा देता था तुकाराम महाराज ऐसे। और जब उसने देखा फिर भी तुकाराम महाराज की ख्याति बढ़ रही है तो उसने तुकाराम महाराज के सारे अभंगों को उठाकर पानी में डाल दिया। एक वहां पर राम प्रसाद शास्त्री नाम से एक महंत थे, उनको बोला, उनके कान भर दिए थे इन्होंने, सालो मालो ने। तो तुकाराम महाराज ने जो भी लिखा था वो सब पानी में डाल के फेंक दिया गया। तो भगवान ने ऐसी योजना की कि जो ग्रंथ पानी में डाल दिए थे वो 2 दिन बाद अपने आप पानी से ऊपर आ गए, अपने आप। तो ये चमत्कार देख के वो राम प्रसाद शास्त्री और सब लोग भगवान उनके चरणों पे पड़ गए, नहीं सही में आप महान संत। और फिर उनकी ख्याति और बढ़ गई। और हम देखते हैं तुकाराम महाराज के जीवन में अंत में वैकुंठ से यान आता है तुकाराम महाराज को लेने के लिए, डायरेक्ट सबके सामने, सबके देखत वो उस यान में प्रवेश करते हैं और भगवत धाम जाते हैं। तो तुकाराम महाराज इसी शरीर में भगवत धाम गए, ऐसी बहुत ही रेयर है। लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट मतलब 500 साल पहले, 500-600 साल, 500 साल पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु के टाइम की बात है। तो ऐसा हुआ, तो क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म विप्र अच्युत का आश्रय लिया तो हमेशा भगवान ने उनकी रक्षा की किसी भी स्थिति में। तो सहन करना पड़ता है। आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बैच के ड्यूटी आ गए। तो सहन करना पड़ता है, कभी कभी मुश्किल होती है, परेशानी भुगतनी पड़ती है, बट एट द सेम टाइम उसका जो फल मिलता है उसको हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना है। जो आध्यात्मिक फल है वो बहुत महान है। ऐसे एनीवे, तो ठीक है, हम फिर आज यहाँ पे एंड करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, विशेष करके भक्तों के साथ कैसे आज मुख्यतः हमने सेवा भाव के ऊपर चर्चा की, कैसे सेवा करने से साक्षात्कार प्राप्त होता है और इसलिए हमें सेवा पे फोकस करना चाहिए। कौन सी सेवा इसके ऊपर नहीं, सेवा करना है, सेवा की अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और फिर हमने देखा 3 स्तर पे लोगों से, भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। गुणाधिकार मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणादमा मैत्रीम समाधान अन्विच्छेद। जो हमसे अच्छे गुण वाले हैं उनके प्रति उनको देखने के बाद आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। जो कम गुण वाले हैं उनको देख के कंपैशन आना चाहिए, और जो इक्वल है, जो समान है, उनको देखकर मैत्री करनी चाहिए। तो न ताप रवि हुए थे, अगर ये हम करेंगे तो 3 तापों के परे जा सकते हैं, नहीं तो 3 ताप परेशान करते रहेंगे। और फिर हमने देखा कि अगर हम नम्र रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हम कुछ लूज कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में हम कुछ कमी है, नहीं, लोग हमको सम्मान करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो हमने ऋषि महाराज का उदाहरण देखा, गोस्वामियों का उदाहरण देखा, और कैसे उन्होंने विप्र धर्म अच्युत का आश्रय लिया था वो ध्यान। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे
Any questions or comments? Hare Krishna Prabhuji, I was having a question. हाँ मोहन प्रेम प्रो, हाँ कल से अच्छा चतुर्मास। देखिए इस्कॉन में चतुर्मास के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल नियम दिए हैं। 4 महीने हैं, जैसे कल के लिए क्या दिया हुआ है, 4 महीने हैं, 4 चीजें वर्जित है। कल से क्या है, कल से नहीं है, कल से नहीं, नहीं पर वैष्णव कैलेंडर में कुछ दिया नहीं है। अच्छा पता नहीं। तो 4 महीने में 4 चीजें वर्जित होती है, दूध, दही, शाक, दही, दूध और उड़द दाल। 4 महीने 4 चीजें वर्जित होती है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमको इतना ही दिया है। प्रभुपाद जी ने हमें कुछ ज्यादा और कुछ नियम नहीं दिए हैं चतुर्मास के लिए। मेन थिंग इज प्रचार प्रसार करना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। जो चातुर्मास जो लोग पहले फॉलो करते थे, पहले के जमाने में चातुर्मास में सन्यासी ट्रेवल नहीं करते थे, क्योंकि चातुर्मास ये वर्षा का समय होता है, उस समय प्रवास करना ये खतरा होता है, इसलिए ट्रेवल नहीं करते थे। हाँ चतुर्मास का था, इसलिए बंद कर दी थी। ये भक्ति वेदांतों ने भी 4 महीने ट्रेवल नहीं किया था, इसलिए प्रहलाद नारद मुनि उनकी सेवा किए थे। तो ये था, चैतन्य महाप्रभु ने भी 4 महीने श्रीरंगम में बिताए थे, हम जहाँ गए थे। तो ऐसे, इसलिए वो पहले के जमाने के नियम थे, अभी इतना नहीं। अभी तो सब सुविधाएं हैं, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, पैदल कहाँ चलते हैं कोई। शाक, दूध, दही और उड़द दाल, 1-1 महीने में 1-1 चीज वर्जित है। देखिए बाकी सब डिटेल है, कर सकते हैं तो करें, नहीं करना है तो फिर चेतना जरूरी है, बाकी सब डिटेल है। हाँ सहायक है, इसलिए हम कह रहे हैं आप अपने तक उसको कर सकते हैं, उसको रूल नहीं बना सकते, अपने तक उसको रख सकते हैं। जमीन पे सोना है, चाहे 1 टाइम खाना है, उबला हुआ खाना है, जो आपको करना है, भक्ति में सहायक होना चाहिए। आपकी भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, नाम जप में रस बढ़ना चाहिए, प्रचार बढ़ना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो कर सकते हैं। यह है चतुर्मास का। देखिए ऑलरेडी भगवान मतलब हमारे जीवन में बहुत तपस्याएं हैं, तो प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मिशन है, हमारा एक मूवमेंट है, प्रचार के डायरेक्शन में है, प्रभुपाद जी ने इसलिए ज्यादा उसको नियम कानून नहीं दिया। ठीक है, okay, Suryanshu is asking, how can I put my endeavors forward in preaching amongst my classmates? Good question. कि अगर मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मित्रगण हैं, उनको कैसे प्रचार करें? तो उनको, सूर्यांशु, उनको प्रचार करने के लिए ना पहले आपको देखना पड़ेगा फेवरेबल कौन कौन है, और जो फेवरेबल है उन्हीं को हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं, थोड़ा सा उनको गाइडेंस दे सकते हैं। बट अदरवाइज कोई फेवरेबल अगर नहीं है तो फिर उनके साथ ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो एंटी हो जाएंगे, एंटाई। जब भी हमको प्रचार करना है तो देखना चाहिए कि कौन सुनने वाला है, तो फिर लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं, लोग जबरदस्ती कुछ ना कुछ फिर निकालते हैं, इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन वैसा है, तुम गलत कर रहे हो, हमारे उत्साह को भी डाउन कर देंगे वो। तो इसलिए बेस्ट इज टू प्रीच और टू शेयर ओनली विद दोज हु आर फेवरेबल, राइट। सूर्य प्रभु का एक प्रश्न है, युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु क्यों कहा जाता है? दुर्योधन उनका शत्रु था। एक्चुअली गुड क्वेश्चन। अजात शत्रु मतलब ऐसा व्यक्ति जिनका शत्रु पैदा नहीं हुआ है, इसका मतलब उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं कि लोग उनके शत्रु बने। दुर्योधन जबरदस्ती उनका शत्रु था, दुर्योधन के प्रति उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था, तो दुर्योधन ने उनको शत्रु मान लिया था, वो कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माने। तो इसलिए
अभी दुर्योधन तो इतना नास्तिक था, वो भगवान को भी शत्रु मान लिया था, विदुर को भी गलत बुरा भला कह दिया था, सबके प्रति उसने अपराध किया था दुर्योधन ने। तो दुर्योधन तो अलग ही कैटेगरी में है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज वाणी, शोभा माता जी का प्रश्न है। there is no difference between Krishna and Krishna's वाणी because they are absolute. भगवान में और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं it's as good as same. भगवान उनकी वाणी समान है क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, भगवान का कोई भी अंग भगवान से अभिन्न है, तो इसलिए हमें उन पर फर्क नहीं देखना चाहिए। अब भगवान की वाणी गीता है, गीता के साथ अगर हम एसोसिएट करेंगे, संग लेंगे, तो हमें उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे भगवान का संग करना है। ओके, डिफरेंट बिटवीन धर्मा एंड अच्युत आश्रय। एक्चुअली ये 3 स्तर है। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान द्वारा दिए गए निर्देश है, और अच्युत मतलब भगवान का डायरेक्ट शेल्टर लेना। तो धर्म का शेल्टर लेना मतलब भगवान ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करना किसी भी परिस्थिति में। और भगवान का शेल्टर लेना मतलब भगवान को प्रार्थना करना, भगवान को हमेशा चिंतन करना, भगवान का स्मरण रखना। जैसे द्रौपदी के केस में आता है, पांडवों के केस में हमेशा भगवान के ऊपर स्मरण करते थे। कुंती महारानी विपदा संतता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि भगवान आप नहीं हैं तो अच्छा नहीं है, इनफैक्ट आप रहे तो ज्यादा अच्छा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि विपदाएं आती रहे, संकट आते रहे जीवन में, ताकि आपका स्मरण हो सके। तो ये अच्युत आश्रय, हर स्थिति में परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना, भगवान को आश्रय लेना। इन वन सेंस धर्म, विप्र एंड अच्युत प्रिंसिपल्स वाइज सेम है, पर थोड़ा डिटेल्स है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। समवेत